अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग। तो ब्लॉगर की सीरीज के अंदर आपको वेलकम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप यूनिक पोस्ट कैसे राइट कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आप ब्लॉगर की बेसिक सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने जो आर्टिकल है किसी भी वेबसाइट को डाटा उठा के उसको कैसे 100% यूनिक बना सकते हैं विद रीडेबल बिल्डे के साथ। तो यानी हम यहाँ पर कोई रीराइटर यूज नहीं करने जा रहे हैं, जस्ट हम गूगल ट्रांसलेटर को यूज करने जा रहे हैं। वो कैसे यूज करते हैं तो आज की इस वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ। यानी गूगल ट्रांसलेटर को यूज करते हुए आप अपने जो आर्टिकल है उसको कैसे यूनिक बना सकते हैं, वो भी 100% रीडेबल के साथ। तो चलिए वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और जिस हम ब्लॉगर पर काम कर रहे थे उसी को ओपन ही यहाँ पर कर लेते हैं साथ में। और साथ में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हम इस वेबसाइट से डाटा जो है कंटेंट है वो उठाने जा रहे हैं ProPakistan.pk। यानी इस वेबसाइट पर मैंने कुछ जावास्क्रिप्ट की यहाँ पर क्या कोड ऐड किया, जिससे क्या होता है हमारा जो आर्टिकल है वो खुद ब खुद यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेता है, उसको कट भी कर लेता है और उसको कैसे हम यूज करते हैं ये आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने ProPakistan.pk पर इसकी वेबसाइट को मैंने ओपन कर लिया है। इसमें से हम किसी डाटे को उठाएंगे, उसी को यूनिक बनाएंगे और उसी पर पोस्ट भी राइट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज रिक्वायर है, जस्ट आपने सबसे पहले क्या करना है कि ऐप पर जाना है। आप ब्राउजर है वो क्रोम यूज करिएगा और वेब स्टोर के अंदर जाने के बाद जस्ट सबसे पहले आपने यहाँ पर टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट। तो आपने गूगल ट्रांसलेटर जो होम टाइप पर होता है वो यूज नहीं करना है, आपने ये वाली एक्सटेंशन को यूज करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गूगल ट्रांसलेट, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर ऐड टू क्रोम आपने इस पर सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया हुआ इसलिए वो बोल रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। तो आपने इसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आपका इसका आइकन भी आ चुका है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिस आर्टिकल को हमने यूनिक बनाना है इसी को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हाउ टू शेयर जैज पेन्स। तो इस पर हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पर मैंने कोड ऐड किया हुआ था इसके बारे में आपको बताता हूँ वो क्या करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ ये वाला कोड मैंने ऐड किया हुआ है। जैसे इस पर आर्टिकल पर मैं क्लिक करूंगा वो खुद ब खुद आर्टिकल कॉपी हो जाएगा और सिलेक्ट भी इसके सारे का सारा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सारा का सारा सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं डुप्लीकेटर चेकर के अंदर चलता हूँ। सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे कि आया ये कितने % यूनिक है और कितने % ये प्लेगरिज्म है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, माने जो भी आर्टिकल था वो हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया और यहाँ पर कंट्रोल भी करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं 390 इसके जो वर्ड है। तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, आई एम नॉट रोबोट, यानी इसका कैप्चर हम फिलअप करते हैं और साथ में हम चेक प्लेगरिज्म पर क्लिक करेंगे। जैसे इसका कैप्चर क्या होता है फिलअप हो जाता है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पर अगेन से इसको ट्राई करते हैं। इंटरनेट की स्पीड ना होने की वजह से ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं क्लिक करता हूँ चेक प्लेगरिज्म पर। तो जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो थोड़ा सा वेट करने के बाद खुद ब खुद यहाँ पर इसको चेक करना स्टार्ट कर देगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसी आर्टिकल को हमने यहाँ पर कैसे यूनिक बनाना है। तो कंट्रोल सबसे पहले मैं एक्स करता हूँ, ये कोड लगाने का हमें ये फायदा हुआ है। यहाँ पर देखिए इस कोड के सारे को हमने यहाँ पर कंट्रोल एक्स कर दिया है। अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप नीचे सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, इसी एक्सटेंशन पर क्लिक करता हूँ, ट्रांसलेट दिस पेज, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसको ऐसे यूज करने से ये फायदा होता है कि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक हो जाता है और वो 100% यूनिक भी होता है। तो अगर आप गूगल ट्रांसलेटर को यहाँ पर से यूज करेंगे तो ये कंटेंट आपका 100% यूनिक नहीं बनाएगा और बनाएगा भी तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आप सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको उर्दू के अंदर हम ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने उर्दू के अंदर कन्वर्ट करने के बाद जस्ट यहाँ पर कंट्रोल भी करता हूँ। ये सारे का सारा जो डाटा हमने कट किया था वो खुद ब खुद क्या हुआ है अब उर्दू के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अगेंस्ट पर क्लिक करते हैं, कट कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसी पेज को हिंदी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो उर्दू का जो हमने कंटेंट यहाँ पर कंट्रोल एक्स किया है इसको हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और जैसे हमने उर्दू का कंटेंट पेस्ट किया तो यहाँ पर देखिए हिंदी के अंदर वो खुद ब खुद रीराइट हो चुका है। अब अगेंस्ट पर क्लिक करेंगे, कट करेंगे तो हिंदी पर क्लिक करते हैं। अब हम इसको चाइनीज के अंदर कन्वर्ट करते हैं।
ऐसे आपने इसको 3-4 लैंग्वेज के अंदर आपने कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे चाइनीज़ के अंदर कन्वर्ट कर, यहाँ पर देखिएगा पेस्ट करने के बाद अब ये चाइनीज़ के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो कन्वर्ट होने के बाद जस्ट अगेन इसको हम कट करेंगे, इसको अब हम अरेबिक के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब ये अरेबिक के अंदर आ चुका है। अब इसको हम पेस्ट करेंगे चाइनीज़ को, तो हमारा जो आर्टिकल कंप्लीट सा कंप्लीट अब वो अरेबिक के अंदर से अब क्या हुआ चाइनीज़ के अंदर, चाइनीज़ से अरेबिक में गया। अब इसको अरेबिक को कट करेंगे, अब इसको हम फाइनली इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पर मैंने इंग्लिश पर कन्वर्ट करने के बाद इसको कंट्रोल V करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अब हमारा जो आर्टिकल है वो क्या हुआ है, अब अगेन से इंग्लिश में आ चुका है। अब क्या हुआ है, वो 3-4 जो लैंग्वेज थी इसका प्रोसेस उसने कंप्लीट किया। इसके अंदर कोई भी वर्ड होता है वो मीनिंगफुल है, खुद ब खुद ऐड करते जाते हैं। जैसे उर्दू का इंग्लिश में, इंग्लिश का हिंदी में, हिंदी में अरबी में हमने चेंज किया इसको। अब इसको कंट्रोल X कर लेंगे। कंट्रोल X करने के बाद यहाँ पर देखिएगा इस आर्टिकल को हमने यहाँ पर देखिए 61% ये प्लेगरिज्म था। अब हमने इसको 3-4 प्रोसेस करने के बाद आप चेक कीजिएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर यहाँ पर मैं जो आर्टिकल रीराइट किया है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ इसको मैं पेस्ट करता हूँ। तो इस सारे को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको चेक कर देता हूँ, इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पर देखिएगा ये अभी 100% इसका कंट्रोल V करते हैं। इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं हुआ, अब अगेन से यहाँ पर देखिएगा अब इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है। अब कंट्रोल X कर लेते हैं। तो कंट्रोल X करने के बाद आप इस सारे को सिलेक्ट करते हैं, आप इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा डॉट से पहले यहाँ पर स्पेस आ गया, यहाँ पर स्पेस है, इसको हमने कैसे रिमूव करना है। ये इसका मैंने थोड़ा सा छोटा सा टूल बनाया है। इसको मैं आर्टिकल टाइप करने के बाद इसका जो इसके अंदर एक्स्ट्रा जो स्पेस होता है या कॉमेंट से पहले स्पेस होता है वो खुद ब खुद यहाँ से रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर देखिएगा अब हमने जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस था वो हमने सक्सेसफुली अब हमने इसको रिमूव कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि इस सारे को जो हमने यहाँ पर पेस्ट किया था इसको सिलेक्ट करते हैं, रिमूव करने के बाद कंट्रोल V करते हैं। अब हमने अपना जो आर्टिकल है वो यहाँ पर टाइप कर दिया है। तो आपने साथ में ग्रामरली यहाँ पर एक्सटेंशन है वो भी ऐड कर लेनी है, ताकि आपके जो भी यहाँ पर एक ग्रामर का जो होता है या प्रॉब्लम होता है वो इजीली आप इसको हैंडल कर सकें। तो यहाँ पर देखिएगा तो थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, इसकी ग्रामर भी ठीक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रामरली ये वाली ग्रामरली आपने यहाँ पर ऐड कर लेनी है, ताकि जो भी आपकी ग्रामर का जो होता है इसके अंदर मसला होता है वो इजीली आप इसको हैंडल कर पाएँ। तो यहाँ पर ऑफ जो भी है इसकी जो इसके अंदर वो एरर बता रहा है, आपने इसको ठीक कर लेना है। ठीक करने के बाद तब आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने जो आर्टिकल है यहाँ पर राइट करना है। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि 2 दफ़ा आपने यू टाइप किया तो आपने इसको में से एक्स्ट्रा इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमारी ग्रामर भी ठीक हो चुकी है। हमारा जो आर्टिकल है वो कितने वर्ड का, 392 का है। इसको आई एम नॉट रिपोर्ट। तो लास्ट वाला जो आर्टिकल हमने यहाँ पर क्या चेक किया था उसमें 61% था। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ये इसका एप्लीकेशन कंप्लीट होता है आपको चेक कराऊंगा कि आया ये आप कितने % यूनिक हुआ और कितने % ये यहाँ पर इसको एप्लीकेशन खत्म हुआ है। तो ऐसा करने से क्या होता है, आपका आर्टिकल है वो रीराइट भी हो जाता है मीनिंगफुल वर्ड के अंदर। आपने बजाय कि आप इंटरनेट पर जाके यहाँ पर रीराइटर को यूज़ करें, उसको आप यूज़ करने से क्या होता है कि आपका आर्टिकल रीराइट तो हो जाता है, यूनिक भी हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो मीनिंगफुल वर्ड है वो खुद ब खुद यहाँ पर मूव हो जाते हैं, यहाँ पर रीडेबल वो नहीं रहता। वो क्या, इसको यूज़ करने से क्या होता है कि हम यहाँ पर गूगल का ट्रांसलेटर यूज़ कर रहे हैं, तो गूगल वालों ने हमको अप्रूवल देना है, तो उनको पता होगा कि यार ये मीनिंगफुल वर्ड है, इसलिए आपको क्या होगा, हमको यहाँ पर से गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी दे देंगे, ईजिली है। तो यहाँ पर देखिएगा अब हमने यहाँ पर स्कैनिंग हो रहा है 83% उसने इसको क्या किया है, यूनिक बना दिया है। अभी तक तो 6% इसका प्लेगरिज्म है। तो वेट करते हैं, जैसे ये 100% पर जलता है आपको चेक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप इसने 100% की स्कैनिंग भी कर ली है। यहाँ पर से इसने क्या किया कि 6% है वो इसने यहाँ पर से प्लेगरिज्म फाइंड किया है कि बजाय वो 61% के वो आपका जो आर्टिकल वो 6% रह चुका है। अब आपने 6% को कैसे यहाँ पर से आपने इसको यूनिक बनाना है ये भी आपको मैं बता दूंगा। अगर आपने नहीं बनाया तो आप 10 से कम 10 आपने यहाँ पर
आपका हो तो कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा होगा तो आपने इसका जो आपका ISSN का अप्रूवल है वो नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर थोड़ा वेट करने के बाद अब यहाँ पर है इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो हमारा जो आर्टिकल यानी इसको हम फाइंड करते हैं, तो इसको हमने सबसे पहले यहाँ पर प्लेगरिज्म बनाना है, सॉरी इसको यूनिक बनाना है। तो यहाँ पर देखिए टॉप में हमारा जो आर्टिकल है यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली वेबसाइट के अंदर है, बजाय कि हमने प्रो पाकिस्तान से इसको डाटा को उठाया था वो साथ वाली वेबसाइट में बता रहा है। तो आप इस पर स्पेशली पर मैं क्लिक करता हूँ, आपने किसी भी वर्ड पर क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। अगर आपने ग्रामर इंस्टॉल किया है तो उसका सिनोनिम, इसका जो मीनिंगफुल वर्ड है वो यहाँ पर से आपको बता देगा, या इसके रिलेटेड ये वर्ड है वो आप ये ऐड कर लें। तो इस पर मैं डबल क्लिक अगेन से करता हूँ। तो थोड़ा सा वेट करते हैं इंटरनेट की स्पीड की वजह से। यहाँ पर पार्टिकुलरली इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे जो ये वर्ड है ये भी यूनिक हो चुका है। और ये वहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं कि और अगर है तो उसको भी हम कर लेते हैं। अब ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे कि सारे के सारे को अब कंट्रोल X करेंगे, कंट्रोल X। अब हम यहाँ पर जाके वो पोस्ट राइट करेंगे। तो वो पोस्ट कैसे राइट करते हैं वो आपका तरीकाकार, सॉरी इसका तरीकाकार आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम इस ब्लॉगर पर काम कर रहे थे, लर्निंग ब्लॉगर पर। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ लर्निंग ब्लॉगर। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर न्यू पोस्ट यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल V करेंगे। तो कंट्रोल V करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, सारे आर्टिकल को आपने सेलेक्ट करना है और इसका जो फ़ॉन्ट टाइप है यानी इसका स्टाइल है फ़ॉन्ट का वो आपने एरियल कर लेना है। तो एरियल करते हैं इसको, और आप इसका जो आर्टिकल है इसको हम यहाँ पर से चेक करते हैं कि आया इसने यहाँ पर इसको कैसे कैसे बोल्ड अप किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा तो इसने जेड बेल्स पर इसको थोड़ा बोल्ड किया। तो आप यहाँ पर जेड बेल्स पर जाएं, इसको सेलेक्ट करें और इसको आप बोल्ड कर दें। तो आपने ऐसे ही आर्टिकल लिखना है कि बजाय कि आपने फोन मोबाइल फ़ोन पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा मोबाइल फोन्स, यहाँ पर देखिए ऐसे आपने अपना आर्टिकल लिखना है कि बजाय कि आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने के बाद ऐसा नहीं करना। तो आप यहाँ पर शेयर जो डेटेड विद मोबाइल इसको आप बोल्ड करेंगे, जो फॉन्ट साइज है वो आपने एक्स्ट्रा लार्ज कर लेना है। इसी तरह शेयर ऑफ बैलेंस इस पर हम क्लिक करेंगे, इसका जो टाइप है आपने इसको एक्स्ट्रा बोल्ड कर लेना है। और जो हमने ये वर्ड कीवर्ड है इसको हाईलाइट कर दें, जो इसके अंदर मेन कीवर्ड है वो आपने हाईलाइट कर देने हैं। तो हाईलाइट करने से क्या होगा, उनको पता कि आया ये इन्होंने खुद यहाँ पर आर्टिकल राइट किया के बजाय इसको कॉपी पेस्ट किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट तक इसको हम क्या करेंगे, ओपन टू अ फोन इस पर से इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इस पर हम डबल कोट्स पर क्लिक करने के बाद इस पर हम बोल्डिंग लगा देंगे। तो अब देखिए हमारा जो आर्टिकल वो ठीक हो चुका है। अब आप चाह रहे हैं कि यार इमेज सिलेक्ट करें, तो इमेज पर आपने यहाँ पर ऐड करने से पहले आपने इस पर क्या करना है कि आपने जो वेबसाइट का जो लोगो वगैरह वो आपने ऐड कर लेना है। तो आपको जस्ट यहाँ पर समझाने के लिए इसको मैंने एक और उसका टूल बनाया हुआ है, तो आपको चेक कराने के लिए कि आया आपने इसको ऐसे ही राइट करना है। तो इमेज यहाँ पर मैं वाटर पर क्लिक करूँगा, तो इसका जो URL इमेज का हमने यहाँ पर से कॉपी किया था, यहाँ पर देखिए राइट क्लिक कॉपी URL इमेज, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और सबमिट करता हूँ। जैसे यहाँ पर सबमिट करूँगा तो मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना आर्टिकल जॉब एड डॉट पी के लिए यूज़ करता हूँ। इस पर जो क्या होगा उस इमेज पर लग जाएगा जॉब एड डॉट पी के। तो ये आपको चेक कराने के लिए अपलोड फ्रॉम अ कंप्यूटर, तो यहाँ पर आपको चेक करा देता हूँ कि आया ये वाकई ऐसे होता है, यहाँ पर कुछ इमेज यहाँ पर ऐड होती है। तो यहाँ पर मैंने ई के अंदर चलता हूँ, जैम एचडॉक्स और इमेज वाटर। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाली इमेज, उसके अंदर उसने उसके ऊपर जो ऑटो क्या कर दिया, उसके अंदर जो भी हमारा लोगो था उसने यहाँ पर ऐड कर दिया सॉरी। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा लार्ज कर लेता हूँ, इमेज को अपडेट करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर देखते हैं जॉब एड डॉट पी के, मैंने ये जो टूल है वो अपनी वेबसाइट जॉब एड डॉट पी के लिए बनाया है। जो मैं यहाँ पर इमेज करता हूँ उसको क्या करता हूँ, यहाँ पर आप एक और इमेज चेक करा देते हैं, इससे इमेज का कॉपी कर लेते हैं URL, इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसको मैं सबमिट करता हूँ। यहाँ पर इसकी जो रिफ्रेशिंग होता है आप देखिएगा। अब हम इस इमेज को यहाँ पर ऐड करने वाले हैं इसके सेंटर में, तो यहाँ पर देखिएगा और जैसे इसको मैं अपलोड करूँगा चूज इमेज,
तो यहाँ पर देखिए ये वाली इमेज हमको इसने क्रिएट करके दे दी है, यानी इस पर उसने ऑटो ही यहाँ पर लोगो लगा दिया है। ऐसा आपने अगर चाहिए आपको कोई टूल तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा, ताकि मैं आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर आपको बता दूं कि ऐसा टूल आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा लॉन्च करते हैं, तो इसकी सबसे पहले इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर ऐड करेंगे, कॉपी कर लेते हैं। सर्च डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पर ऐड करनी है, तो और कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यहाँ पर आपने इसका जो लेबल वगैरह वो भी ऐड करना है। तो ये आईटी के रिलेटेड है तो मैं आईटी टाइप कर दूंगा, और इसका जो टाइटल है वो आपने यूनिक करना है। तो मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर शेयर जैज बैलेंस इसको हो टू हम यहाँ से कॉपी नहीं करने वाले, तो हम यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे। तो हाँ ये यहाँ पर टाइप करते हैं शेयर जैज बैलेंस श्योर, तो मैं क्या करता हूँ योर फ्रेंड टाइप करता हूँ, ताकि इसका जो टाइटल है वो भी यूनिक हो फ्रेंड्स। तो इसको मैं क्या करता हूँ आप पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश पर कन्फर्म करेंगे, और कन्फर्म करने के बाद मैं आपको इसका जो व्यू है वो चेक करा देता हूँ कि आया इसकी लुकिंग कैसे नजर आ रही है। लर्निंग ब्लॉगर 46.blogspot.com, हमने इसकी जो फर्स्ट वाली पोस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट कर ली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो फर्स्ट पोस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।